गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट संडे मॉर्निंग टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें। और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस संडे स्पेशल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा काउट डाउन और एक था फरवर। तो आपको ये बताना है कि काउट डाउन और फरवर का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये संडे स्पेशल। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्रिक्स ऑफ फ्रेमिंग सेंटेंसेस इन ग्रामर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा आ रहा था, या बहुत सारे लोगों का ऐसा मुझे एक मतलब एक मैसेज आ रहा था कि हमें जनरली सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आता है। सो आज का ये वीडियो जो उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि किस तरह से हमें सेंटेंसेस फ्रेम करना है। और उसके कुछ मैं ट्रिक्स बताऊंगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह को याद रखने की, या फिर मेन वर्ब्स को याद रखने की एक ट्रिक मैं बताऊंगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस को ईजिली फ्रेम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा ये संडे स्पेशल। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक जो सेंटेंस होता है, क्या कोई भी एक जो सेंटेंस होता है उसमें तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या ये तीन चीजें एक सेंटेंस में बहुत जरूरी है। क्या है ये? सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीजें क्या है, एक सेंटेंस में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर एक सेंटेंस में ये तीनों चीजें हैं तो मान के चल सकते हैं हम लोग 90% सेंटेंसेस में ये तीनों चीजें होती हैं, तभी एक सेंटेंस क्या होता है, फ्रेम होता है। अब सेंटेंस होता है क्या है एक्चुअल में? तो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। तो सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जिसका क्या होता है, एक मीनिंगफुल सेंस होता है। दैट मीन्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका क्या हो, कोई ना कोई मीनिंगफुल क्या निकल रहा हो, सेंस निकल रहा हो, वो क्या कहलाता है, हमारा सेंटेंस। तो इसीलिए क्या है, तीनों चीजें उसमें होना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये होते क्या है, सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर, किसी भी काम को करने वाला, क्या, डूअर। वर्ब होती है हमारी दो तरह की यहाँ पे, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है हमारी मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब तो क्या होती है, हमारी होती है एक्शन वर्ब। अब ये एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए मेरा काम क्या है अभी, जस्ट अगर मैं बात करूं, अभी मेरा काम है राइट, लिखने का। मेरा काम क्या है अभी, पढ़ाने का। तो ये क्या है, सब हमारी एक्शन वर्ब है। मेरा काम लिखने का हो गया, पढ़ाने का हो गया, बोलने का मेरा काम हो गया, तो स्पीक क्या हो गई, हमारी एक्शन वर्ब। तो दैट मीन्स कोई भी हम छोटे से छोटा काम जो हम लोग कर रहे हैं, दैट इज एक्शन वर्ब। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मेन वर्ब से। उसी तरह से बात करें हम लोग हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, हमारी हेल्प करती है, किसको, टेंस को आइडेंटिफाई करने में। हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द टेंस। अब कैसे, देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, एक एग्जांपल मैं लिख के बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम डूइंग माई वर्क, और एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई हैड डन माई वर्क। अब देखिए यहां पे दो सेंटेंसेस, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेस में सेम है। और यहाँ पे क्या है, वर्ब की बात करें तो वर्ब भी क्या है, डू है। तो इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, यहाँ पे एम था, यहाँ पे हैड था। एम कौन सा टेंस का है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एम कौन से का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और हेड की अगर हम बात करें तो ये है पास्ट परफेक्ट का। तो हम लोगों ने एक चीज यहाँ पे नोटिस की कि जैसे ही हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, वैसे ही क्या हो गया, हमारा टेंस चेंज हो गया। दैट मींस हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही है, हमारी हेल्प कर रही है, क्या बताने में, कि टेंस कौन सा है। टेंस को आइडेंटिफाई करने में क्या कर रही है, हेल्पिंग वर्ब हमारी हेल्प कर रही है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, टेंस को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। मेन वर्ब क्या होती है, जितनी भी एक्शन वर्ब्स, जो भी छोटे छोटा काम हम लोग कर रहे हैं, दैट इज एक्शन वर्ब, वो क्या हो जाएगी, हमारी मेन वर्ब। बात करें, और इसी एक्शन को जो परफॉर्म करता है, जैसे मान लीजिए अभी मेरा एक्शन क्या है, लिखने का, तो इस लिखने के काम को कर कौन रहा है, मैं, तो मैं क्या हो जाऊंगा, सब्जेक्ट। अगेन टीचिंग का एक्शन किसका है, मेरा, तो मेरा क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे डूअर मैं हो जाऊंगा। बोलने का काम भी किसका है, मेरा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, अगेन डूअर। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम है समझने का, पढ़ने का। आप लोग भी क्या कर रहे हैं, इस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो काम किसका है, आपका, तो आप क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और उस एक्शन को जो बता रहे हैं हम, जिस एक्शन की बात की जा रही है सेंटेंस में, उस एक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मेन वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो हमारी हेल्प करती है टेंस को आइडेंटिफाई करने में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट कौन होता है हमारा? रिसीवर। क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा रिसीवर होता है। अब कैसे ऑब्जेक्ट को रिसीवर हम लोग बोल सकते हैं? कोई भी एक्शन जो हम लोग कर रहे हैं उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के भी दो तरीके होते हैं। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं व्हाट और टू हुम से, क्योंकि हर एक सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, लेकिन हम व्हाट और टू हुम से क्या कर सकते हैं? हमारे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो भी वर्ड सॉरी जो भी वर्ड हमें एक सेंटेंस में लगता है कि वो इसका क्या दे देगा? आंसर दे देगा व्हाट और टू हुम का। व्हाट और टू हुम का जो भी वर्ड आंसर दे देगा, और जो सेंटेंस में आपको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस की अगर बात करें, आई एम डूइंग माई वर्क, तो यहाँ पे माई वर्क मुझे लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन अब ऑब्जेक्ट है या नहीं है इसको कैसे हम श्योर कर पाएंगे? कैसे इसको इंश्योर कर पाएंगे कि ये वाकई में ऑब्जेक्ट है? तो मुझे क्या करना है, जो वर्ड ऑब्जेक्ट लग रहा है उसकी जगह क्या पुट करके देख सकते हैं हम लोग? व्हाट और टू हुम। जो भी इसका आंसर दे देगा वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। सो आई एम डूइंग वॉट, मैं क्या कर रहा हूं? माई वर्क। तो वॉट का आंसर मिल रहा है, इसलिए माई वर्क क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हम लोग देखते हैं जहां पे क्या है, ये देखते हैं हम लोग कि जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे क्या, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब मुझे लग रहा है कि स्कूल मेरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अब तक हम यही मानते हुए चल रहे हैं कि स्कूल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बट इन एक्चुअल इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखिए स्कूल की जगह अगर मैं व्हाट और टू हुम रख के देखता हूँ, आई एम गोइंग टू हुम, मैं किसको जा रहा हूँ? स्कूल को। नहीं, आंसर नहीं मिल रहा। आई एम गोइंग टू वॉट, मैं क्या कर रहा हूँ? इसका भी आंसर नहीं मिल रहा मुझे। आई एम गोइंग वॉट, जा क्या रहा हूँ? ये इसका आंसर नहीं मिल रहा। ये किसका आंसर मिल रहा है हमें? वेयर का आंसर ये मिल रहा है, और वेयर का जो आंसर देता है वो हमारा ऑब्जेक्ट तो नहीं कहलाता। तो दैट मीन्स स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप ये बोल सकते हैं कि हर एक चीज जो हमें क्या लग रही है, नाउन है, जरूरी नहीं है वो ऑब्जेक्ट ही है। अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पे है, सो दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट एवरी टाइम। वो क्या होगा? हमेशा एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना भी क्या हमें आना चाहिए। तो देखिए ये तीन चार चीजें जो क्या है एक सेंटेंस में बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये चार चीजें क्या हैं सेंटेंस में, अगर आप लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं? फ्रेम कर सकते हैं, तो आप सारी चीजें क्या इजीली कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं। क्या? आई एम डूइंग माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क। अब इसमें एक चीज आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैं सेम रख रहा हूं यहाँ पे, और ऐसे इवन हम लोग अनगिनत सेंटेंसेस बना सकते हैं जहां पे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो सेम रख सकते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर हम लोग क्या है हमें पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? इजीली सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। अब वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है हमें पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता कर सकते हैं, या किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को फ्रेम कर सकते हैं। तो देखिए आज हम लोग सीखते हैं, इसकी एक ट्रिक है बहुत अच्छी, जिससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पता कैसे किया जाए, या कैसे आप क्या कर सकते हैं जस्ट 2 मिनट के अंदर क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हमें पता है कि हमारे पास टेंस कितने तरह के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये क्या होते हैं? हमारे पास 3 तरह के टेंस होते हैं, ये हमें सभी को पता है। और हमें पता है कि इनके भी कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं इनके भी। अब वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये आप सभी को पता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बेसिक्स तो इवन पता है ही सही। इंडेफिनेट, जो 4 पार्ट्स हैं हमारे। सेकंड कौन सा है? कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। परफेक्ट, और कौन सा होता है हमारा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या होते हैं? हमारे 4 पार्ट होते हैं ये हमारे। अब देखिए हमें क्या करना है, बस एक छोटी सी चीज हमें याद रखनी है। वो अगर छोटी सी चीज हम लोगों ने याद रख ली तो ये मान के चल सकते हैं हम लोग हमारे टेंसेस बहुत ईजी हैं। हमें 3 चीजें याद रखनी है यहाँ पे, टू डू, टू बी और टू हैव। देखिए अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जिससे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं जिनको क्या है टेंसेस समझने में दिक्कत आती है, तो वो क्या कर सकते हैं, इजीली इन सब चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए टू डू, अब यहाँ पे क्या है? डू। अब देखिए डू से हमें पता है कि डी से स्टार्ट होने वाली बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमें, या 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं अगर बात करें हम लोग। कौन कौन सी हैं? डू, डज, डिड। तो डी से स्टार्ट होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स हमने यहाँ लिख दी। एच से स्टार्ट होने वाली कौन कौन सी है? हमें पता है सभी को, हैज, हैव, हैड। ये क्या है? एच से स्टार्ट होने वाली, तो हमने यहाँ लिख दी। अब बची कौन सी? इज एम आर, वॉज वर्ब। अब देखिए मॉडल्स को हम लोग इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि मॉडल्स क्या है हमारी, मॉडल्स सॉरी विल शेल को हम लोग इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि हम उनको मॉडल्स में काउंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इज एम आर, वॉज वर्ब। ये देखिए सारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। डी से स्टार्ट होने वाली लिख दी हमने, डू, डज, डिड। एच से स्टार्ट होने वाली लिख दी, हैज, हैव, हैड। और इज एम आर, वॉज वर्ब किसकी हो जाएगी? हमारी बी फॉर्म की।
अब देखिए हमें क्या करना है, जहां पे 3 है वहां पे 2 और 1 का ग्रुप बनाना है, जहां पे 5 है वहां पे 3 और 2 का ग्रुप बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है तो हम 2 और 1 का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे भी 3 है तो 2 और 1 का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पे क्या है 5 है तो 3 और 2 के ग्रुप बनाएंगे। अब क्या करना है आपको, देखिए बहुत ईजी हो गया अब काम। डू डस को हमने पहले बॉक्स में लिख दिया, यहाँ पे डू डस को पहले बॉक्स में लिख दिया, बचा क्या डिड, इसको हमने सेकंड बॉक्स में लिख दिया। कुछ देर के लिए हम लोग मान लें कि फ्यूचर को हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ब्लैंक छोड़ रहे हैं। फिर वैसे ही 5 वाले में कितने का ग्रुप बनाएंगे, 3 और 2 का, तो इज एम आर को हमने क्या रख दिया, यहाँ पे रख दिया। बचा क्या, वॉज वर को हमने यहाँ पे रख दिया। उसी तरह से क्या है, अगेन 3 आ गई तो 3 में क्या है फिर से 2 का, हैज हैव को हमने यहाँ पे रख दिया, और क्या है हेड को हमने यहाँ पे रख दिया। तो देखिए अब ये तो हमने क्या कर दिया, प्रेजेंट और पास्ट तो भर दिया, फ्यूचर हमारा क्या खाली रह गया। तो फ्यूचर में हम लोग क्या कर दें, पहले सब में विल शैल लिख दीजिए, आप सब में क्या कर दीजिए, विल शैल लिख दीजिए। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हमारे लिए पता होना क्या है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें ये पता होगी तो हम इजीली सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। विल शेल, चारों में हमने क्या लिख दिया, विल शेल। अब मुझे पता है कि वर्ब्स क्या हैं, हर सेम नहीं हो सकती, तो वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि एज इट इज मैंने विल शेल को पहले वाले को तो सेम रख दिया। अब दूसरा वाला मुझे पता है कि ये इज एम आर वॉज वर इसी लाइन में आ रहा है विल शेल, और ये किस फॉर्म का पार्ट है, बी फॉर्म का, तो मैंने क्या लगा दिया, बी लगा दिया। उसी तरह से हैज हैव हैड, ये कौन सी लाइन में आ रहा है, तीसरी में, और किसका पार्ट है, हैव का, तो मैंने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। अब देखिए ये तीनों तो अलग हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये अलग हो गया। अब ये क्या है, सेम बचा है, और ये दोनों भी क्या है, खाली हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी परफेक्ट से परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या ऐड कर देते हैं, परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब में बीन ऐड कर देते हैं। देखिए करिए, हैज प्लस या हैज हैव प्लस बीन, ये क्या है यहाँ पे स्लैश, ठीक है, हैज हैव प्लस बीन। क्या बोला हम लोगों ने कि जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो क्या करेंगे, परफेक्ट वाली में बीन ऐड कर देंगे, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन। अब देखिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स तो सारी हो गई, क्या हो गई है, हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। अब बस इंडेफिनेट और पास्ट, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में और पास्ट के इंडेफिनेट में आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है, जो एफर्मेटिव होता है उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो उसमें क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। और उसी तरह से बात करें पास्ट के इंडेफिनेट में भी, एफर्मेटिव में भी क्या आता है, V2 आता है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ओनली 2 पार्ट्स आपको याद रखने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा, एफर्मेटिव, और पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव। इनमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इनमें क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और क्या है, पास्ट इंडेफिनिट एफर्मेटिव में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए ये तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब देख ली, अब मेन वर्ब भी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है इंडेफिनिट फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, कंटिन्यूअस सेकंड पे, परफेक्ट थर्ड पे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस फोर्थ पे। जो फर्स्ट पे आ रहा है उनमें क्या लगाना है, सब में V1 लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक्शन वर्ब की बात कर रहे हैं, ये हम लोग मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, मेन वर्ब की क्या लगा दी हमने, फर्स्ट फॉर्म। कहां पे, जो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं, परफेक्ट कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पे, इसलिए सब में क्या लगा दिया हमने, V3। क्या लगा दिया सब में, V3। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, हमारे कंटिन्यूअस बचे और परफेक्ट कंटिन्यूअस बचे। जहां पे भी आप कंटिन्यू वर्ड देख लें या कंटिन्यूअस वर्ड देख लें, वहां पे हमेशा V1 के साथ ING लगा दें। क्या, जहां पे भी हम लोग कंटिन्यूअस वर्ड देख लें वहां पे क्या है, V1 के साथ बिना सोचे समझे आप क्या लगा दें, ING लगा दें, V1 प्लस ING। अब देखिए इसमें भी तो कंटिन्यूअस आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे हम लोग, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा हमारा, V1 प्लस ING। अब देखिए ये हम लोगों ने क्या याद कर ली, इवन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हमें क्या है, बस ओनली ये चीजें याद रखनी है, टू डू, टू बी और टू हैव। ये चीजें अगर आपको याद है तो ये क्या है, बहुत इजी हो जाती हैं आप लोगों के लिए ये चीजें सीखना। अब देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब भी याद है, हमें मेन वर्ब भी याद है। अब चीजें क्या है हमारे लिए बहुत आसान हो गई हैं। अब कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया, क्या, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया, जैसे मान लीजिए राम, ठीक है, राम मैंने सब्जेक्ट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला पास्ट कंटिन्यूअस का बनाना है, तो पास्ट कंटिन्यूअस बनाते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि क्या हेल्पिंग वर्ब क्या मेन वर्ब है। अब देखिए आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा कि वॉज वर्ड तो क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस की, और V1 प्लस क्या आने वाला है, इसमें ING आने वाला है। तो मान लीजिए राम क्या है हमारा, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, वॉज लगाएंगे। अब सिंगुलर और प्लूरल के साथ वर्ब्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए सिंगुलर, सिंगुलर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे, अगर प्रोनाउंस की बात करें तो हम लोग ही, शी, इट और नेम। और प्लूरल की अगर बात करें हम लोग तो प्लूरल में कौन कौन से आते हैं हमारे, आई, वी, यू और दे। ये क्या आते हैं हमारे, प्लूरल में आते हैं। या फिर एक से ज्यादा की बात होगी तो प्लूरल में आ जाएगा, एक की बात होगी तो सिंगुलर में आ जाएगा। ये ध्यान रखिए। अब देखिए हमें पता है कि सिंगुलर, सिंगुलर में पहला वर्ड क्या आ रहा है हमारा, पहला लेटर क्या आ रहा है, एस। तो जहां पे भी जिन भी हेल्पिंग वर्ब्स का लास्ट लेटर क्या है, एस है, वो सब हमारी सिंगुलर है। इज, वॉज, हैज, डज। देखिए इनका सबका लास्ट लेटर क्या है, एस।
तो जिन भी हेल्पिंग वर्ब्स का क्या है लास्ट लेटर एस है वो सब क्या कहलाएंगे हमारी सिंगुलर। तो वॉज का भी क्या है लास्ट लेटर एस है, तो ये क्या है हमारी सिंगुलर। और राम क्या है एक इंसान का नाम है, इसलिए क्या है ये सिंगुलर है। तो राम के साथ क्या लग जाएगा वॉज। देखिए राम के साथ वॉज भी लगा दिया मैंने, क्यों? क्योंकि मैंने चार चीजें बताई थी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी हो गया हमारा राम, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई हमारी वॉज। अब देखिए मेन वर्ब, अब एक्शन वर्ब ले लीजिए कोई भी। जैसे मान लीजिए अभी मेरा काम क्या है बोलने का, तो हमने स्पीक ले ली। क्या ले ली हमने? स्पीक ले ली। अब हमें पता है कि स्पीक के साथ क्या है आईएनजी लगेगा, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस का पार्ट है, तो कंटिन्यूअस में क्या लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा स्पीकिंग। अब राम वॉज स्पीकिंग व्हाट, हम बोल सकते हैं क्या बोल रहा था, कुछ भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, इंग्लिश, राम वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। राम क्या कर रहा था? इंग्लिश बोल रहा था। अब देखिए उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या रखिए आप? सेम रखिए। राम को और इंग्लिश को, इसको क्या रखिए आप? सेम रखिए, राम और इंग्लिश को। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? चेंज करती जाइए। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे इस सेंटेंस को चेंज करके बताइए आप प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट क्लिक करते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। उसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए अगेन हैज में भी क्या है लास्ट लेटर एस है, तो ये भी क्या हो जाएगा सिंगुलर, तो राम के साथ क्या लग जाएगा हैज। और हमें पता है स्पीक, स्पीक क्या है हमारी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। तो अब आपको ये याद होनी चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक की क्या हो जाएगी? राम हैज स्पोकन इंग्लिश। राम क्या बोल चुका है? इंग्लिश बोल चुका है। अब देखिए ये चीजें तो क्या है हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगी अगर क्या है आपको हर एक सेंटेंस की हर एक टेंस की क्या पता है, अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पता है। और जिस ट्रिक से हम लोगों ने क्या है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब देखी है उससे क्या है ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। अब देखिए बहुत सारे क्या है हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं जिनको ये नहीं पता चलता है कि हम सेंटेंस को कैसे फ्रेम करें, कैसे क्या करें हम लोग, तो उनके लिए भी क्या है देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, जिससे क्या है आप लोगों को ये चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे देखिए अगर हमारे पास क्या आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रहा है एस और ई एस, या अगर हम लोग किसको यूज कर रहे हैं डू डस को, तो ध्यान रखिए हमेशा सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है और ते है। क्या? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि राम अपना काम करता है, तो क्या हो जाएगा? राम डज हिज वर्क, और लास्ट में क्या आ रहा है देखिए ता है। तो आप क्या कर सकते हैं ये हिंदी आइडेंटिटी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। उसी तरह से बात करें हम लोग, ये क्या है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें क्या आता है? V2, या बोल सकते हैं हम लोग डिड प्लस V1। ये किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या है लास्ट में क्या क्या वर्ड आएंगे हमारे पास? था, या, ए, ई, इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मैं कल दिल्ली गया, तो आप क्या लिखेंगे? आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया? गया, तो ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो इस तरह के कोई भी लास्ट में अगर क्या आ जाए वर्ड आ जाए तो उससे आप क्या फ्रेम कर सकते हैं? इन सब चीजों को फ्रेम कर सकते हैं। उसी तरह से अगर बात करें हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो उसमें क्या आएगा? विल शेल के साथ, विल शेल के साथ क्या आएगा? V1, और उसमें लास्ट में आएगा ग, गा, गी। जैसे कल मैं जयपुर जाऊंगा या फिर कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो उससे क्या हो जाएगा? आई विल या आई शैल गो टू जयपुर टुमारो। तो क्या हो जाएगा? TOMORROW। ठीक है, कहाँ जाऊंगा कल मैं? जयपुर जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा? ग, गा, गी क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे? ये देखिए हम तीनों हमने क्या देख लिया? तीनों के इंडेफिनिट देख लिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का इंडेफिनिट देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग इनके कंटिन्यूअस की। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें क्या आता है? इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इज, एम, आर। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? आ जाएगा रहा है, रही है और रहे हैं। तो इससे आप क्या है सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कल मैं जयपुर जा रहा हूँ, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कल मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तो ये क्या है हमारे सेंटेंसेस हो जाएंगे। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें क्या आता है? वॉज, वर्ब प्लस V1 प्लस ING। अब देखिए पास्ट हो गया तो रहा तो सेम रहेगा, बस हे की जगह क्या हो जाएगा? था। तो क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, और इसी तरह से क्या हो जाएगा? रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे कल मैं दिल्ली जा रहा था, कल मैं लखनऊ जा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? कल मैं पढ़ रहा था, कल मैं सो रहा था। ये सारे क्या हो जाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो उसमें क्या आता है? विल शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या है? रहा तो सब में सेम रहेगा, तो रहा होगा,
रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। कल मैं लखनऊ जा रहा हूँ, कल मैं इस टाइम पे लखनऊ जा रहा हूँ, कल मैं इस टाइम पे पढ़ रहा हूँ, कल मैं इस टाइम पे सो रहा हूँ, कल मैं खाना खा रहा हूँ, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस के। अब बात करते हैं हम लोग तीनों के परफेक्ट की। परफेक्ट में क्या आता है, हैज, हैव प्लस V3। प्रेजेंट के परफेक्ट में अगर बात करें तो देखिए इसके लास्ट में क्या आता है, या तो चुका था, चुका है, चुकी है, या चुके हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी हिंदी की आइडेंटिटी है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं लिया है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है। आप लोग बोलते हैं इस तरह के सेंटेंसेस, मैं अपना काम कर चुका हूं, मैंने अपना काम कर लिया है। तो ये क्या है, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के ये क्या है, हमारे सेंटेंसेस हैं। उसमें क्या यूज करना है आपको, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए पास्ट की अगर बात करें हम लोग तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें ये सेम रहेगा, चुका, चुकी और चुके, और ये भी बस क्या हो जाएगा, है की जगह क्या हो जाएगा, था। जैसे यहाँ पे हुआ था, है की जगह था हो गया। अब है की जगह क्या हो जाएगा, लास्ट में हा होगा। तो उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट की भी बात करें तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, था की जगह क्या हो जाएगा, होगा। जैसे मैं कल इस टाइम तक अपना काम कर चुका हूँगा, या मैं कल इस टाइम तक लखनऊ जा चुका हूँगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे फ्यूचर परफेक्ट के। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें फ्यूचर इसकी परफेक्ट कंटिन्यूअस के सभी के, तो उसमें क्या हो जाएगा, हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस। अब देखिए आता तो इसमें भी क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, साथ में इनके साथ ऐड हो जाता है से, और ये से बताता है हमें टाइम में। किसके बारे में, टाइम बताता है ये। जैसे से रहा है, से रही है, से रहे हैं, क्या हो जाएगा, से रहा है, से रही है और से रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे, से किसके बारे में बताता है, टाइम के बारे में। जैसे मैं 10 सालों से यहां रह रहा हूं, तो क्या आ गया, 10 सालों से, तो ये टाइम बताने लग गया। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो से जहां पे भी आ जाएगा वो टाइम बता देगा, और वो किसका पार्ट हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अगर हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING आ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। अब इसमें भी देखिए से रहा तो सेम रहेगा, हे की जगह क्या हो जाएगा, था। से रहा था, से रही थी, तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे सेंटेंसेस हो जाएंगे किसके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। जैसे मैं कल मैं बोल सकता हूं कि मैं 10 सालों से ये काम कर रहा हूँगा, तो से जहां पे भी आ जाएगा, यहां पे भी रहा होगा, बस लास्ट में क्या आ जाएगा, होगा। तो दैट मीन्स हमें ये चीजें याद रखनी है बस। गा, देखिए यहाँ पे हे आ रहा है प्रेजेंट में सभी में, पास्ट में था या ए, इस तरह के आ रहे हैं वर्ड्स। लास्ट में बात करें हम लोग लेटर्स, और क्या है, और इसमें फ्यूचर में किस तरह से आ रहे हैं, गा, गी, गे, इस तरह से क्या आ रहे हैं लास्ट में, जो हमारे ये लेटर्स आ रहे हैं। तो आप इन्हें अगर याद रखेंगे तो क्या है, आप इजीली सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक काम करें कि सब कोशिश करें कि दो दो सेंटेंस जो हैं, जो भी इस लेक्चर को देख रहा है, दो दो सेंटेंस क्या करें आप, पहले हिंदी में फ्रेम करें, फिर हिंदी से क्या है उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। सो मैं आशा करता हूँ कि ये जो ट्रिक्स आज हमने बताई है, ये ट्रिक्स आज जो हम लोगों ने स्टडी की है, वो आप सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।